आज हमारे पास एक इक्वेशन है 8x² इंटू एक्स प्लस 1 - 1 इज़ इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। ठीक है, अब हम लोगों ने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब हम लोगों ने 8x² को अंदर मल्टीप्लाई किया, 8x³ प्लस 8x² माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने 2x³ प्लस 2 इंटू 4x² माइनस 1 किया, तो हमारे पास 2x³ प्लस 2 इंटू 2x² इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, अब लेट y इज़ इक्वल टू x आ गया। ठीक है, y हमारे पास क्या आ जाता है, x 2x आ जाता है। हम लोगों ने क्या किया, y³ प्लस 2y² माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब y³ प्लस 1 प्लस 2y² माइनस 2, यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम लोगों ने की। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन आता था वो हमने कॉमन लिया और बाकी टर्म हमने बाहर लिख ली। और यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने y³ प्लस 1 की जगह हमने क्या किया, फार्मूला ओपन कर दिया, प्लस 2y² में से 2 माइनस 2 में से 2 कॉमन लिया और बाकी टर्म उधर ही लिख दी। अब y प्लस 1 इंटू y² माइनस 1 प्लस 1 आ गया, प्लस 2 इंटू 2y² माइनस y 1 की जगह हम लोगों ने a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला ओपन किया। अब दोनों में से y प्लस 1 कॉमन आ जाता है, y प्लस 1 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा y² माइनस y प्लस 1 इंटू 2 इंटू प्लस 2 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, y प्लस 1 इंटू y² माइनस y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से अंदर जो टर्म्स हमारे पास होती थी, सॉल्व होती थी, उनको सॉल्व किया। y² प्लस y माइनस 3y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस y आता है, माइनस 3y नहीं आता। अब y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड y² प्लस y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई, बट y हम लोगों ने क्या लिया था, 2x लिया था, तो 2x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, x इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। अब दूसरी इक्वेशन से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, y² प्लस y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, y इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी² डिवाइड बाई 4a माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, क्योंकि सिंपल फैक्टराइजेशन यहाँ पे नहीं लग सकती थी, इस वजह से। अब माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू हमने वैल्यू पुट कर दी फार्मूले के अंदर। ठीक है, सब की वैल्यू 1 थी, a की, b की और c की वैल्यू माइनस 1 थी। अब y को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब हम लोगों ने इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा और एक दफ़ा नेगेटिव में, बट y हमारे पास क्या था, 2x था। सो 2x इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। अब एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिखा और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे, x को अकेला कर देंगे हम लोग दूसरी साइड पे। 2x इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2x माइनस 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। x इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 4 एंड x3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी। अब टू चेक हम लोग चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये वैल्यूज़ हमारे पास ठीक हैं, इक्वेशन प्रूव होती है या नहीं। जो स्टार्टिंग में मैंने x इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के साथ 1 लिख दिया था, क्वेश्चन मार्क की जगह वहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन मार्क आएगा, हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब हम लोग x की पहली वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या आंसर सेम आता है या नहीं आता, 0 इज़ इक्वल टू 0 प्रूव होती है स्टेटमेंट या नहीं। 1/4। अब यहाँ से जब हम लोगों ने इक्वेशन में x1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी।